शाम का क्या नज़ारा है ना। और पीछे से श्री राधा का धुन सुन रही है, एकदम मज़ेदार सुपर भाई। सब लोग अपना आराम से एंजॉय, बढ़िया मस्त एकदम दनादन। ये है वो विश्राम घाट, जहाँ पे है ना जो अपनी यमुना माता की जो आरती होती है वो यहाँ पे होती है। और ये देखोगे आप क्या सुंदर नज़ारे हो भाई। अंदर तो जो मज़ा आया ना, हम क्या ज़बरदस्त इंजॉय किया हमने, बिल्कुल मस्ती धमाल करते हुए तब आए हैं हम। बड़ा हेलो दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों सबसे पहले बोलिए राधे राधे। और अभी हम हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। तो भाई इस वीडियो में आप देखोगे जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना जवानी के क्या बचपन के 8-10 साल गुजारे। नंदगांव से हम चलेंगे, फिर आएंगे मथुरा में फिर हम यमुना माता के दर्शन करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे आपको कृष्ण जन्मभूमि। तो दोस्तों जुड़े रहिए और राधे राधे लिखते रहिए। और हम चलते हैं अपने दिन की, करते हैं शुरुआत और फिर आपको दिखाते हैं पूरा आज की दिनचर्या। मॉर्निंग दोस्तों आपकी सुबह शुरू हो ऐसे अपने जो नंदगांव है, नंदगांव के टेंपल से, जिसमें राधा रानी भी है, जिसमें कृष्णा भी है, जिसमें बलराज भी है, जिसमें यशोदा मैया भी है और नंद बाबा भी है। और ये है भाई कुछ माहौल चारों तरफ का, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर, एकदम अद्भुत। और सुबह सनराइज़ हो चुका है उधर से, ये देखिए। और इधर भाई सबसे बड़ी परेशानी होती है वो है बंदरों की। ये देखिए इतने बंदर हैं भाई, इतने बंदर हैं कि आप चारों तरफ से जहाँ से भी देखोगे ना आपको दिख ही जाएंगे। हर छत पे 2-4-5 बंदर तो घूमते हुए, ये देखो इधर भी हर तरफ। तो भाई ये है वो मेन सीढ़ियाँ जहाँ से आते हैं नंद बाबा के लिए। और इधर ये है टेंपल, ये आपने हमारी लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। और आज हम जाएंगे फिर मथुरा, तो मथुरा की होली भी आपको दिखाएंगे। यहाँ की तो हमने आपको दिखा दी है लास्ट वीडियो में, आपने देख ही लिया होगा। तो अभी चलते हैं अंदर, रेडी होते हैं। ये देखो यप गए थे भाई नीचे, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था। मैंने यहाँ बढ़िया अपना कचौरी खाई, मेरा कचौरी फेवरेट है, तो इनको तो मैं चूक नहीं सकता। एक चाय पी और एक कचौरी खाई और अब आराम से दोबारा वापस जा रहे हैं अपने रूम में ही। गलियों में चलने का भी अपना ही एक सुकून है, बढ़िया मस्त वाइब्स आती हैं यार एकदम। अब तो देखो लोग भी नहीं दिख रहे, नहीं तो काफ़ी लोग थे। जो आगे थे वो आगे जा चुके हैं। और क्योंकि आज है मंदिर बंद, क्योंकि आज है ग्रहण, तो ग्रहण के कारण मंदिर हो रखा है बंद, तो इसलिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। आ तो रहे हैं आज भी, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे। जिनको नहीं पता वो तो आ ही रहे हैं। देखो हमारी छोटी राधा रानी, ओए दिखाओ तो सही, ओए कितनी सुंदर लग रही है तू। ओले ओले दुपट्टा भी है इसमें, तो दुपट्टा भी है, कितना सुंदर दुपट्टा है। ये किसने दिया? बापू ने लाया, ताऊ है नाम बापू का। वाह बेटा वाह, ठीक है भाई। नहा धो के रेडी हो चुके हैं, व्हाइट टी शर्ट पहन ली दोनों भाइयों ने। और ओ भाई साहब पैंट भी दोनों ने ग्रे पहनी है। आज मैचिंग हो गई है। नहीं मैचिंग हो गई, पर ये मैचिंग थोड़ी देर रहने वाली है। उसके बाद सबके पास अलग अलग कलर होगा, क्योंकि होली भाई अगर मथुरा जा रहे तो वहाँ तो और ज़्यादा होती है, यहीं पे कलर बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो वहाँ तो ज़बरदस्त होने वाला है। तो अभी निकलते हैं, पहले हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट और करेंगे ताकि फुल डे रिचार्ज हो जाए। हमारी छोटी शिवी, ए लादा लानी शिवी, हाँ जी मुंह फेर के बोलते हैं हाँ जी। शिवी देखो ऐसे फेरो, इधर देखो, बोलो हाँ जी राधे राधे। इधर से धूप लग रही है भाई इसको। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, वहाँ मेन चौक है ना, मेन चौक के आसपास ही करेंगे ब्रेकफास्ट। ला चुके हैं वापस रंगीली चौक। और भाई इधर जब तक हम सुबह खा के गए थे कचौरी, अब ये सब आ गए, अब खाने पड़ेंगे भटूरे, छोले भटूरे। यहाँ जो भी है आज सब कुछ माफ़ है, चीटिंग डे है, तो जो कुछ है वो खाएंगे, बढ़िया लस्सी पियेंगे। कृष्णा मिष्ठान भंडार, वैसे हम बहुत ध्यान रखते हैं सेहत का। ये देखो ताने मारे जा रहे हैं, ताने भाई, लोगों के ताने नहीं सुनना, जो दिल करता है वही करना। लीजिए भाई अपना गर्मा गर्म भटूरे, सब्जी आ गई है, साथ में आएगी लस्सी, और फिर हम करेंगे बढ़िया मस्त एंजॉय। सुबह हमें बोलते हैं 2-2 लस्सियाँ एक साथ पी जा रही है गदा गद, और फिर मेरे को बोलेंगे तुम लस्सी पीते हो, है ना शिवी? ये पीते हैं ना लस्सी? नहीं पीते? ये देख, ये साथ में मुकरने वाली
ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है, ब्रेकफास्ट का ब्रंच हो चुका है और कलर भी हमने ले लिया फुल पैकेट एक। अगर एक पैकेट और लेना होगा तो अगर दीपक भाई से पूछ लेते हैं, अगर उसको चाहिए होगा तो एक पैकेट और ले लेंगे, नहीं तो काफ़ी है ये। नंदगांव से तो निकल चुके हैं। कल एक टेम्पल बता रहे थे भाई ना, उस साइड वो जो सामने दिख रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो जो सामने इस पिलर के पास से दिख रहा है, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा बैठेंगे शांति। अगर कहीं छाया मिल गई ना तो हम आराम से छाया में बैठ के मज़े लेना चाहते हैं इस एरिया के ना, क्योंकि यार यहाँ की जो वाइब्स है ना वो अलग ही लेवल की वाइब्स है। मतलब देखो गांव अपना भी है, सब कुछ है, पर एक जो फीलिंग होती है ना वो अलग ही है इस एरिया की। कुछ नया सा लग रहा है, कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है। और मैं और दीपक भाई ने तो यही बोला कि मगर चलो यार थोड़ी देर बैठेंगे कहीं आराम से। ये सामने जाओगे तो टेर कदम आ जाएगा और ये है आसोसवर महादेव। तो महादेव का मंदिर है यहाँ पे। और कहा जाता कि महादेव जब आए थे तो अपने कृष्णा जी छोटे थे तो उनको वहाँ यशोदा मैया ने देखने नहीं दिया था, तो वो यहाँ आके बैठ गए थे कि जब तक मैया तू दर्शन नहीं कराएगी ना तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वो यहाँ बैठ गए थे। फिर कुछ दिन तक अपने जो कृष्णा थे वो रोते रहे, तब उनको यहाँ से बुलवाया गया और उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद उनका ये स्थान बना दिया गया है। महादेव, हर हर महादेव। तो ये देखिए भाई, ये एक महादेव का कुंड है। इसमें बोला जाता है कि जो स्नान करता है बहुत ही पवित्र है, तो महादेव की कृपा होती है और इसमें प्रदूषण वगैरह ना करें। तो अभी हम जाते हैं नीचे, टेंपल में मत्था टेक के आते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। आसोसेश्वर महादेव टेंपल, प्रिया कुंड, राधा रानी का मंदिर और शनिदेव मंदिर। अंडरग्राउंड है, अंदर तो मंदिर के जा नहीं सकते, बाहर से ही मत्था टेकना पड़ेगा और यहीं से वापस जाना पड़ेगा। आज तो शाम को थोड़ी देर के लिए मंदिर खुलेंगे। और भाई जो बनाया हुआ है ना, जो यहाँ पे अब जिस तरीके से डेवलप किया गया है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है सारे मंदिर। भाई जो है ना, ऐसे मंदिरों में आके जो शांति मिलती है ना, अभी तो देखो यहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, तो काफ़ी मज़ेदार हो रखा है। लेकिन अगर भीड़ हो तब तो भाई मुश्किल हो जाती है दर्शन करना, इतना बड़ा एरिया है तो दिक्कत होती है। तो अभी थोड़ी देर और यहाँ पे घूमेंगे और 1:30 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल जाएंगे मथुरा की तरफ और फिर दिखाते हैं आपको मथुरा की होली। चल गए हैं वापस और आप देख पाओगे ये है नंदगांव, पूरा एक छोटी सी पहाड़ी पे बसा हुआ। तो अब भाई वापस जा रहे हैं, बालकृष्ण भाई हो गए फ्री और अब हम सीधे निकलेंगे यहाँ से मथुरा। अब दिखाएंगे आपको मथुरा की होली। बाबा के दर्शन करके अब निकल चुके हैं हम मथुरा की ओर। तो मथुरा हमें यहाँ से लगने वाला है लगभग 50 घंटे हैं, 50 किलोमीटर है और लगभग 1 घंटे के आसपास में हम पहुँच जाएंगे। और अब भाई आज है वो चंद्र ग्रहण, तो इस कारण से हम क्या करेंगे कि 3:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक का टाइम है, तो उस टाइम में हम भी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये क्या कहा जाता है कि बाहर निकलना ठीक नहीं होता। तो ये देखिए भाई, मथुरा है 53 किलोमीटर और आगरा 109 किलोमीटर और दिल्ली से ये जगह मात्र 164 किलोमीटर दूर है सिर्फ। तो मैं और भाई बालकृष्ण भाई निकल चुके हैं और अभी ये नया एक्सीडेंट हुआ है भाई। तभी बोलते हैं भाई आराम से चलो, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो मैं और बालकृष्ण भाई निकल गए हैं, उसमें दीपक और कुकू बेटा और शिवी है। तो भाई सभी अब मथुरा के हाईवे पे चढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल से 1 घंटा भी पूरा लगेगा नहीं हमें, जिस हिसाब से हाईवे है ना, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। जो ट्रैफिक है वो भी हैवी ट्रक वगैरह ज़्यादा है, गाड़ियाँ तो ऑन एवरेज ट्रक से भी कम है। हम पहुँच चुके हैं मथुरा और मथुरा में इससे यहाँ से देखें ये और ये एंट्री मथुरा की। और अब देखते हैं भाई अंदर कहाँ रुकेंगे, तो वहाँ जाएंगे, होटल में रुक जाएंगे थोड़ी देर और शाम को ही निकलेंगे। भाई दिन में तो इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है कि बाहर जाते ही पसीना छूटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जाएंगे, पहले होटल में बैठेंगे थोड़ी देर और उसके बाद फिर निकलेंगे शाम को आराम से 5:30-6 बजे के आसपास। शाम हो चुकी है, लगभग हो चुके हैं 5:30 और अब भाई यहाँ से निकल रहे हैं। ये है अपना बेड और वो दीपक भाई वगैरह जा चुके हैं, तो अभी निकलते भाई बाहर। अभी भी धूप लग रही है कड़ाके वाली, ये देखो बंदर कैसे घूम रहे बाहर। हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई यहाँ पे और भाई हम तो जाएंगे अब वैसे ही पैदल ही घूमेंगे, क्योंकि वो क्या लोग रिक्शा लेके चलेंगे, ऑटो रिक्शा ही लेंगे, तभी मज़ा आएगा। भाई फिलहाल मैं, दीपक भाई, कुकू बेटा और ये छोटी सी चिड़िया, हम कहाँ जा रहे हैं शिवी?
व्हाइट चिड़िया है, ये व्हाइट चिड़िया है भाई, व्हाइट चिड़िया मान लो। तो ये है गोविंद नगर थाना मथुरा। और भाई हम चल रहे हैं, भाई हमें आराम से छोड़ के आ जाएंगे और आगे देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से भाई कितना टाइम लगना हमें पहुँचने में? हाँ 10 मिनट मैक्सिमम लगेगी भाई। अब बस यहाँ से चकेंगे और वापस हम यहीं पे आएंगे। जब तक बालकृष्ण भाई आ रहे हैं बाइक से, तो वो बाइक से पहुँच जाएंगे। हम जब तक आराम से मस्त, हाँ बाइक से आ रहे हैं, मस्त नज़ारे लेते हुए आएंगे। चुके भाई कंसकिला। और यहाँ से देखो भाई कितनी सारी बोटें चलती हैं। ये देखो दुनिया भर की घुमा के लाते हैं मेरे ख्याल से यहाँ से स्टीमर की। तो अब देखते हैं, पूछते हैं इनसे कहाँ से क्या होना है। सामने है कंस का किला, तो यहाँ से होते हुए अब जाएंगे द्वारकाधीश पे। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल 400 मीटर बता रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगेंगे। 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे। हाँ धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं। और पर यहाँ पे आप देखो ना, पीछे के जो एरिया है ना, वो तो सारे पुराने मकान हैं। बीच में एक आध कोई मकान है जो नया आ रहा है, बाकी टोटल पुराना है। तो ऐसे त्यौहार पे जो यहाँ का सबसे मतलब फेवरेट और सबसे बेस्ट त्यौहार होता है, तो उसमें यहाँ की वाइब्स अलग ही हो जाती है। यहाँ पे ना आपको दिखेगी वो पुराने घरों की झलक, पुरानी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसका डिज़ाइन ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल पुराना है। देखो सामने जिस पे लिखा हुआ है। यहाँ के घाट, धीरे धीरे घाटों से होते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। तो देखते हैं भाई, वो भाई बालकृष्ण भाई ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। पर बंदर यहाँ पे हर जगह मिलेंगे, हनुमान जी के। वो देखो भाई क्या बड़ा गेट है ना। तो ये चीज़ें देखने की है भाई यहाँ पे। बस जो एक्चुअल में जो पुरानी वो है ना, देखो उधर एक गुम्बद दिख रहा है, ये भी पूरा पुराना है। मतलब ऑलमोस्ट ये मानो अभी भी मैं कहता हूँ 60-70% जो घर हैं वो पुराने ही हैं। तो भाई पुराने घर मिलेंगे हमें मेरे ख्याल से इस साइड में द्वारका। मेरे को वो तो इस साइड में लग रहा है, अब पूछना पड़ेगा किसी से किस साइड में है भाई। तो भाई यहाँ पे मज़ा आया। देखो अभी अगर 1-2 दिन पहले आते ना, तब तो इतना भयंकर भीड़ थी। और आप देखो पूरे रास्ते में गुलाल पड़ा हुआ है, क्योंकि उस टाइम बहुत भयंकर खेली गई। और अब खेली जाएगी ये कल। तो आज हम द्वारकाधीश के दर्शन कर लेंगे और उसके बाद फिर कल आराम से होली का मज़ा लेंगे और कल ही निकल जाएंगे फिर हम। देखिए भाई सामने क्या ज़बरदस्त गेट, और एकदम ऐसे बनाया हुआ है एकदम अलग ही। तो इसके अंदर ही जाना है हमें। यहाँ तक स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह लेके आ सकते हो। पहले तो यहाँ रिक्शा भी आती थी, लेकिन अभी भीड़ भाड़ के कारण इसको बंद कर दिया। और यहीं से है गेट द्वारकाधीश का मेरे ख्याल से। यार लोग तो आगे भी गए हुए हैं, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रही है, तो कुछ और ही दिख रहा है मेरे को। पर भाई जो भी बना हुआ ना पूरा एकदम, वो ये है गो परशुराम जगन्नाथ पाठक। ये तो भाई भवन है किसी का, तो अपना पर्सनल है। तो हमें तो और आगे जाना है मेरे ख्याल से। और आगे होली चल रही है शायद, जिस हिसाब से भीड़ है। बालकृष्ण भाई मिल चुके हैं हमें। बालकृष्ण भाई यहाँ पे हैं, हम चलते हैं अभी अंदर ना, तो अंदर घूम के आते हैं। ये है द्वारकाधीश। तो अभी भाई इतना ज़्यादा वो है नहीं पब्लिक, तो इजीली दर्शन हो जाएंगे हमारे। तो राधे कृष्णा, राधे राधे। ये देखिए भाई बढ़िया डांस संध्या चल रही है इधर, दिखाते हैं आपको। ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखाते हैं आपको ढंग से ना, वहाँ से दिखेगा। और यहाँ भाई ऐसे जगह जगह बैठे हुए हैं लोग, अपना भजन कर रहे हैं। आवाज़ कम आएगी, पर सब लोग अपना आराम से इंजॉय, बढ़िया मस्त एकदम दनादन। कि भाई यहाँ पे क्या है, ये लेडीज़ का डिपार्टमेंट है। तो इधर से हम है ना चले जाएंगे दूसरी साइड में जो मेंस का है। तो अब देखते हैं जेंट्स का कहाँ से है। तो भाई वाइब्स ही अलग है। ये दीपक ना नाचने लग जाए, मुझे इसको भी पकड़ के रखना पड़ेगा। भाई द्वारकाधीश का अंदर का मंदिर, पर इसके दर्शन के लिए हमें ना थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि जेंट्स के लिए इधर से है, लेडीज़ के लिए उधर से है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, द्वारकाधीश के दर्शन कराते हैं। एक ही सिर्फ इंडियन आए हुए, फॉरनर्स भी बहुत आए हुए। तो मतलब बीच बीच में मिक्स है। लग गए दोनों भाई, ऐसे मम हो गए भाई इसके। तो बोलते हैं भाई कृष्णा जी को, इसको कुछ दे, गरीब हो गया है बंदा। द्वारकाधीश उधर देखिए, ये देखिए सामने। चलते हैं धीरे धीरे, दर्शन करके निकलते हैं। अपने महाराज को कीजिए दर्शन और
करके दर्शन अब निकलते भाई। जय हो कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। तो भाई धीरे धीरे चल रहे हैं अब, कुछ नहीं सिर्फ 1 से 2 मिनट लगी हमें दर्शन करने में। हो चुके हैं बढ़िया, अब आराम से निकलते हैं हम। ये है परिक्रमा मार्ग, तो इससे परिक्रमा करेंगे धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। कुक्कू बेटा दूसरी साइड से आएगी ना, वो लेडीजों वाली लाइन में थी। देखो जैसे वो लगाया हुआ है ना, गोबर के वो बनाते हैं ना हमारे में सहती, वो ये देखो ये लगाया हुआ है इसमें पूरे में। तो परिक्रमा करते करते धीरे धीरे निकल रहे हैं हम। जगह लेडीज अपना आराम से डांस वांस बढ़िया मस्ती चल रही है फुल ऑन। तो ठीक है यार, ये जरूरी है। बोलो राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे राधे। निकल गए हैं द्वारकाधीश से और अब जाएंगे नीचे जमुना की तरफ ना, तो आराम से वहाँ बोट का एक राउंड मार के आएंगे। तो भाई बिल्कुल इसके सामने द्वारकाधीश के थोड़ा सा चलना पड़ता है, तो एकदम बढ़िया जमुना जी के पास पहुँच जाते हैं और भाई वहीं पे वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं, बालकृष्ण भाई वहाँ बैठे होंगे ना, वो दिख तो रहे मेरे को यहाँ से चलते हुए जाते हुए, तो वो वहीं बैठे होंगे परे शायद। तो भाई बालकृष्ण भाई बैठे हैं वहाँ पे और हम आराम से, यहाँ चल रहा है बढ़िया भजन, एकदम भजन संध्या चल रही है। तो भाई अब थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ, करेंगे आराम से शांति से एंजॉय और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो देखते हैं, एक राउंड तो बनता ही है हमारा जमुना जी में, तो घूम के आते हैं। हमने जाना इस बोट में, बाकी और किसी बोट में नहीं जाना। ये है फुल ऑन मस्ती, क्योंकि ये डबल स्टोरी है, बढ़िया मस्त मज़ा आएगा इसमें। ऊपर बैठेंगे, नीचे बैठना भी नहीं है। इसमें भी फॉरेनर्स काफ़ी आए हुए हैं, बोटिंग वोटिंग करके बढ़िया सब आराम से। यहाँ ना जो सुकून मिलता है ना बैठ के, लोगों को देखोगे आप जगह जगह यमुना के किनारे बैठ के आराम से मस्त साइलेंट हो गए। और ये अपना धूम वाला मैंने दिखाया था ना आपको, इसका बेचारे का साइलेंसर फट गया अब ये धूम मचाता फिर रहा है। बच्चों को नीचे बैठा दिया गया है फिलहाल, ठीक है, बच्चे गिरे ना इसलिए बच्चों को नीचे बैठा दिया गया है। और हम खड़े होके भाई फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, द्वारकाधीश से तो आई है और भाई नीचे खड़ा होके बता रहा है हमें, इंफॉर्मेशन देता। ये तो हवेली है ना, कौन से वाली? अच्छा ये सारी, भाई कह रहा है कि ये जो जितनी भी हवेलियाँ हैं सारी 700-800 साल पुरानी ही है। तो अच्छी बात है भाई। शाम का क्या नज़ारा है ना, और पीछे से श्री राधा का धुन सुन रही है, एकदम मज़ेदार सुपर भाई, मज़ा आ गया। और आराम से हम खड़े होके ले रहे हैं इसका मज़ा। ये आ गया है दूसरे वाला घाट। तो ऐसे घाट आते रहेंगे ना सारे, और धीरे धीरे चलती रहेगी ये वाला कौन सा है? पोपाबाई घाट, पोपाबाई घाट पे आ गए हम। तो ऐसे जगह जगह पे है ना ये घाट बने हुए, लोग आते हैं शाम की आरती करते हैं। और ये तो भाई झूला देखो कहाँ लगा रखा है, ये देखो कहाँ झूला झूला जा रहा है। इसका किराया होगा 101%। ये है वो विश्राम घाट, जहाँ पे है ना जो अपनी यमुना माता की जो आरती होती है वो यहाँ पे होती है। और ये देखोगे आप काफ़ी लोग पानी के अंदर बैठ के अपना ध्यान लगाए हुए हैं। तो बढ़िया मस्त है सब कुछ। इसने भाई हद ही मचा दी है, मेरे ख्याल से कई हैं अपने आप को पहचान बनाने के लिए। और देखो भाई घर कितने पुराने पुराने लग रहे हैं ना, पूरे के पूरे। मज़ा आ गया यार, सुकून है ना बैठ के, मतलब एक फीलिंग सी आ रही है। बहादुर सिपाही उठ ही नहीं पा रहे हैं डर के मारे, सारथी रथ को बढ़ा रहे हैं आगे। और धीरे धीरे ये राजा घाट है भाई। अच्छा कि भाई फोटो लेने के लिए किस हद तक लोग, बच्चे अगले बच्चे की गर्दन तोड़ दी बच्चे की जान निकल जाए पर इनका फोटो प्रॉपर आना चाहिए। क्या फीलिंग आ रही है ना। जय श्री राम के झंडे के साथ हम चले हुए हैं आगे की ओर, एकदम मस्त मज़ेदार, मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ से हम घूम रहे हैं वापस, और घूम के अब हम दूसरी साइड में जाएंगे। और ये जैसे टर्न लेती है ना तो हिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कोई इश्यू नहीं है। फिलहाल है ना शाम को, है ना शाम को घूमने का मजा, क्योंकि दिन में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और आपको देखना आ रहा होगा ना म्यूजिक बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। और यहाँ पे आप देखोगे लोग भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। ये है लोकल साइड ना, इस साइड में लोकल लोग ज़्यादा आते हैं। तो देखोगे आप सिर्फ कुछ ही परिवार हैं जो यहाँ पे तो लोकल वाले एरिया है। और भाई एकदम मज़ेदार है, देखो यहाँ से क्या फीलिंग आ रही है ना भाई, एकदम मस्त।
इनको पता नहीं, ऐसे मेरे ख्याल से उठा के रखा हुआ है ताकि ये ज़्यादा ख़राब भी ना हो, सूखे भी ना जो नीचे का हिस्सा है, या फिर पेंट वेंट किया हुआ तभी मेरे को लग रहा है, क्योंकि बाकी तो सारी नॉर्मल खड़ी हुई है, आधों को ही किया हुआ है तो होता है। तो अभी चलेंगे वापस उसी घाट की तरफ जहाँ से हमने शुरू किया था, वो सामने दिख रहा है वहाँ पे। तो धीरे धीरे घूम के एकदम मज़ा आ गया, और अब धीरे धीरे लाइटें भी जल्दी शुरू हो गई। ये देखो एकदम शानदार अनुभव था, पूरा दिन अच्छा गुजरा आज का, रेस्ट भी हो गया, घूमे भी हम, नंद गांव भी रहे, उसके बाद मथुरा में भी रहे। बाकी आज शाम को ऐसा कुछ खास उत्सव होने वाला नहीं है, तो अब बस घूमेंगे यहाँ की गलियों में, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर शाम को सो जाएंगे। कल देखेंगे होली। भाई आपने देखा होगा काफ़ी मज़ा आ रहा है, आपको कैसा मज़ा आ रहा है तो भाई अपना कमेंट में बताना ज़रूर। हम तो भाई एकदम फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, और ना कोई इतनी ज़्यादा टेंशन है, ना इतने ज़्यादा लोग हैं, और कोई ऐसी बड़ी परेशानी हो नहीं रही। तो खूब मज़े किए मैंने और दीपक भाई ने। दीपक भाई एकदम हाँ करके मज़े लिए आज, फुल ऑन मस्ती। ऐसी होली दीपक ने नहीं देखी, या तो कलर से ही भरी देखी होगी, या फिर बिल्कुल ही एकदम दूसरे वाली देखी होगी, शांत अपने घर में पैक होके। और ये सामने चल रही है भाई आरती की तैयारी, तो बस ये आरती भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, शायद हो सकता है हमारे जाने से पहले ही शुरू हो जाए। तो इस पे तो अभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखो आप पूरा का पूरा पैक पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा नो है ही नहीं। और नीचे बढ़िया म्यूज़िक चल रहा है, और आप शाम को यमुना माता के तट पे आराम से इस संध्या का मज़ा ले रहे हो। इधर तो भाई काफ़ी रेतीली वगैरह है, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा हुआ नहीं है ना। तो बस एक राउंड मार के आ गए हम, और वापस यहीं पे आराम से अपने ठिकाने पे चले जाएंगे, वहाँ भाई उतार देंगे, और यहाँ से हम अपने जूते वगैरह पहन के निकल जाएंगे। ओए शिवी, शिवी, ओके। तो भाई शिवी भी अब फुल मस्ती में। शिवी, ओए शिवी, मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। क्या बोल रही है? हाँ वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है भाई शिवी को भी। ये देखो भाई, ये था ट्रेन का पुल, ये सामने जो ट्रेन जा रही है ना, वो अलग ही दिख रहा है ना भाई माहौल। ये देखो बंदे क्या एंजॉय कर रहे हैं, तो बढ़िया मस्त मज़ा आया। और हम पहुंच गए वापस अपने घाट पे। तो घाट पे उतरते हैं, जूते पहनते हैं, और फिर यहाँ से निकलते हैं विश्राम घाट। और अभी हम यहाँ आ गए, क्योंकि आरती होनी है यहीं पे, तो आराम से बैठेंगे और आरती सुन के और फिर जाएंगे यहाँ से। अचानक बैठे बैठे हमें क्या दिखा, क्या फीलिंग आ रही है ना भाई इसकी अलग ही। चाँद एकदम नीचे से निकला, और ग्रहण है ना, तो ग्रहण से देखो अभी धीरे धीरे बाहर आ रहा है चाँद, तो अभी भी इसमें ग्रहण दिख रहा है ना ऊपर से, तो ये ग्रहण से अब धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। और 10 मिनट में पीको है ना, वो एक फॉरनर था, वो आराम से काफ़ी देर तक बैठा, और फिर इसको टॉफी दे के निकल गया। तो ये देखिए अब धीरे धीरे भाई लाइटें ऑन हो चुकी हैं, और लाइटों में ये तो भाई अलग ही शान रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ओए होए गजब, एकदम शानदार। तो चंद्र ग्रहण हो गई है, तो सूर्य ग्रहण आपका खत्म हो गया थोड़ा सा। अरे नहीं, तो भाई चंद्र ग्रहण ऑलमोस्ट खत्म हो गया भाई। कह रहे थे सूर्य ग्रहण हो जाता कई बार मिस्टेक। तो ये देखो भाई सूर्य ग्रहण वहाँ से चंद्र ग्रहण खत्म हो रहा है, और नीचे लोग ले रहे हैं स्नान, तो उसकी पूजा कर रहे हैं। और भाई बीच में देखोगे ना दुनिया भर की अभी तो बोटें घूम रही है। ये देखो लाइटें जहाँ जहाँ दिख रही है ना आपको, ये सभी वही है, और लोग कर रहे हैं स्नान। तो स्नान करके अब इधर चल रही है आरती। तो ये देखिए इधर से आरती की आवाज़ आ रही होगी आपको, अंदर चल रही है आरती। तो शायद मेरे ख्याल से लाउड स्पीकर वगैरह पे नहीं चलाते, तो आराम से कर सकते हो आप। हो चुका है ख़त्म, और भाई धीरे धीरे लोग आरती और दोबारा भी होगी, तो अभी आरती के लिए लोग जा रहे हैं, और हम वहाँ से आ चुके हैं। और अब हम चलेंगे आगे की तरफ, देखते हैं कुछ हल्का फुल्का खा के फिर निकलेंगे। धीराज ठाकुर श्री द्वारका, अच्छा यही था ये टेम्पल। हम ये शायद हो सकता है हम गली दूसरी चले गए थे भाई। ये है द्वारकाधीश का ही मंदिर, मेरे को वहाँ से दिख नहीं रहा था, बिल्कुल तिरछा हो रखा था ना, अब दिख रहा भाई। देखो एकदम बिल्कुल कलरफुल। और यहाँ तो भाई जब होली होगी ना कल, तो एकदम कल होली होगी जब ज़बरदस्त होने है ना। और भाई ये हमारे भाई थे, हमारे सब्सक्राइबर, ये भी मिल गए थे, वो आगे आगे जा रहे हैं। तो उनको भी सबको राधे राधे, जो भी हमें मिले हैं उन सबको। तो भाई अभी इसको कर दिया है बंद, क्योंकि वो है ठीक है सर, राधे 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 राधे। तो हो गए भाई के ऐसे ही मिल जाते भाई, कहीं ना कहीं हमें हो ही जाते दर्शन। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर माहौल है। तो कोई ऐसा वो नहीं है होली जैसा कि जैसे एक दूसरे को डिस्टर्ब करना है। वो जो लोग रंग गुलाल से भी खेल के आए वो आराम से। और भाई
दुकानें आज अभी खुली है, नहीं तो दुकानें सारी बंद पड़ी हुई थी। तो अब दुकानें खुल गई हैं और अब बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा। भाई आप सोचो शाम को 7 बजे तो दुकानें खुल रही हैं, तो रात को किस टाइम तक खुली रहेंगी। खाने वाने की खुली है, बाकी तो सारी आज ग्रहण के कारण बंद कर रखा पूरा पूरा बाजार। दिख रहा है ये देखिए कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये भी हम देखते हैं, या तो अभी जाएंगे रात को या फिर जाएंगे हम सुबह, वो डिपेंड करता है। अभी तो हम वैसे ही पैदल ही घूम रहे, सब्जी मंडी आ गई बीच में, तो ऐसे पैदल ही घूम रहे, क्योंकि पैदल यार घूमने का अपना मज़ा है। देखो ऑटो में बैठ के तो आप बंदा फटाफट निकल ही जाता है, पर यहाँ बिल्कुल शांत मस्त चिल लोकल लाइफ को देख रहे हैं। ये थे बीच में ही, यहाँ खा रहे थे खाना सीता रसोई में। तब खाना खा के अब बस थोड़ी सी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस पहुँचते हैं फटाफट अपने रूम में और फिर सोचते हैं क्या करना है, कहीं जाना है या नहीं जाना। एक बार फिर हमारा मूड बदल गया और हम आ गए हैं सीधा जन्मभूमि देखने के लिए। तो ये सामने से दिख रहा है, तो अभी सामने चलते हैं वहाँ पे, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसा रहने वाला वहाँ का भी, क्योंकि अब बस इसको करके और फिर लास्ट अपने होटल जाके सो जाएंगे। अभी यहाँ आए थे पर यहाँ से आगे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम यहीं से वापस जा रहे हैं। हम अंदर होके आ गए, हमने जमा करा दिए थे फ़ोन यहाँ पे, और यहाँ से अब करेंगे वापस यहाँ से निकासी। द्वारकाधीश अब यहाँ से हम निकल रहे हैं वापस अपने रूम की तरफ, क्योंकि यहाँ से इससे आगे अलाउड ही नहीं है फ़ोन। क्या सुंदर नज़ारे हो भाई, अंदर तो जो मज़ा आया ना, हमने क्या ज़बरदस्त इंजॉय किया हमने, बिल्कुल मस्ती धमाल करते हुए तब आए हैं हम। बड़ा डांस वांस बढ़िया, दर्शन हुए बड़े आराम से बिल्कुल। और हम जब जैसे ही पहुँचे ना, पहुँचते ही हमारे गेट खुला है, बस नहीं तो बंद था ग्रहण के कारण। आसपास भाई ये है एक छोटा सा बाज़ार, जहाँ दुकानें आप अपना छोटा मोटा सामान खरीद सकते हो। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो अपनी गाड़ी वाड़ी में ही रखे जाओगे तो बेहतर है। जा रहे हैं वापस हम दोनों, क्योंकि कुकू बेटा और वो अस्सी भी आए नहीं थे, वो चले गए थे रूम में, और दूध भी लेना है अभी हमें, तो दूध दाद लेके तभी जाएंगे, सीवी का दूध लेना है। और भाई दर्शन ऐसे जबरदस्त हुए, हम पहुँचते ही एकदम यूं हटा पर्दा, कोई भी नहीं था वहाँ पे, सब लोग पीछे बैठे हुए थे, और एकदम जब पर्दा हटाया ना भाई, उसी टाइम राधा कृष्णा के दर्शन हुए। तो आज लकी रहे हम। और फिर बाहर जो डांस चला हुआ था भाई, कम से कम 200-300 लोग डांस कर रहे थे, तो एकदम फर्स्ट क्लास मज़ा आ गया, एकदम आत्मा तृप्त हो गई। दर्शन बहुत बढ़िया हुए, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। पतली पतली गलियों से हम अपने होटल की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे मस्त वो है। फिर हमारे साथ धोखा, वो पतली गली मंदिर तक गई और बंद हो गई आगे। तो भाई ये तो चलता ही रहता, हम भी कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट बनते हैं ना, जो एक्सपर्ट बनते हैं उनके साथ ये कांड होता ही होता है। तो अब फिर दोबारा से मेन रोड से आके मेन रोड से जाएंगे। मेन रोड से तो हमें पता ही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, हाँ थोड़ा और 2 मिनट लंबा हो जाए, और तो क्या लंबा होना। पहुँच गए हम, जो मेन रोड से जो गेट है ना बड़े वाला, वहाँ पे हार्डली यहाँ से मतलब 2 मिनट की ही वॉक होगी, 2 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। और अब गेट से निकलेंगे बाहर और जाएंगे अपने होटल की ओर। गेट बहुत बड़ा है भाई, ये वैसे ही दिख रहा आपको, क्योंकि बीच में पेड़ वेड़ है ना, इस कारण नहीं दिख रहा प्रॉपर। ये भाई क्या सुंदर है ना, एकदम मस्त, बहुत ही मस्तदार, एकदम दिल खुश कर दिया भाई। पूरा दिन की जो वो थी ना, जब यहाँ दर्शन किए ना, तो एकदम दिल प्रसन्न हो गया। तो बोलो राधे राधे। तो काम हो चुका है, हम तो डिनर कर चुके हैं। अब शिवी के लिए दूध गर्म हो रहा है, तो यहाँ से शिवी का दूध गर्म करवा के और फिर यहाँ से निकलेंगे हम। देखो चाय क्या मज़ेदार है भाई। हमने तो यहाँ तकरीबन ही आपको कुल्हड़ वाली चाय मिलेगी। और भाई इधर है ना, भाई थे, तो इन्होंने बच्चे के लिए बोला ना कि बच्चे के लिए दूध गर्म कर दो आधा लीटर। भाई उस बंदे ने पैसा लेने से मना कर दिया, बोला भाई देख बच्चे के दूध के पैसे नहीं लेंगे। महीने से कम होगा, हाँ तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा, हाँ ऊपर होगा तो 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये, हाँ मतलब वो अपनी मर्जी से है, नहीं तो 18 महीने से अगर 1.5 साल से कम का बच्चा है तो बिल्कुल ही नहीं लूँगा। तो भाई ऐसे लोग भी हैं जो अपने धर्म पे आज भी पक्के रहते हैं। अपना होटल सामने लक्ष्मी पैलेस गेस्ट हाउस, काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे और बढ़िया रूम थे भाई, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस दिया, और एकदम सफाई में चकाचक था, वॉशरूम वगैरह सब कुछ वो आपने हमारी वीडियो में देख भी लिया होगा। तो भाई हम आ गए रूम में, और सी देखो डांस कर रही है, गाने चल रहे बढ़िया, बस यही चल रहा है। और भाई इसी डांस के साथ सर पे गिर जाएगी बेटा, अभी तो बच्ची है। तो भाई अब बस ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, तो इन्हीं मस्तियों के साथ इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और आपको कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर। देखो कैसे आई।